ये देखो, ये यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ रहा है, गेट कौन खोलेगा? इसका बाप। इसको मैं बताती हूँ। ओए, खड़े हो। क्या कर रहा है तू ये? हाँ, कुछ नहीं मेम साहब, पढ़ाई कर रहा था। तुझे यहाँ पे सैलरी क्या पढ़ाई करने की मिलती है या सिक्योरिटी करने की? नहीं नहीं मेम साहब, मैंने सोचा कि अभी तक ऑफिस में कोई आया नहीं है तो मैं थोड़ी देर। तो तूने क्या सोचा? तू यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई करेगा और गेट कौन खोलेगा? हम। अबे हम तेरे नौकर हैं या तू हमारा नौकर है? देखिए मेम साहब, नौकर तो यहाँ पर सभी हैं, मैं भी और आप भी। देखियो दिव्या, कितनी जबान चल रही है इसकी। आज ना बॉस को बोल के इसे जॉब से निकलवा ही देंगे। बॉस को बोलूंगी कि आती जाती लड़कियों को छेड़ता है और अपना काम भी ठीक से नहीं करता है। अरे मेम साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? और मैंने आपको कब छेड़ा? तूने हमें नहीं छेड़ा, ये बात तुझे पता है और हमें पता है, लेकिन बॉस तो उसी बात पे यकीन करेंगे ना जो हम उनको बताएंगे, और हम उन्हें ये बताएंगे कि तू आते जाते हमें छेड़ता है, और बॉस हमारी बात पे आराम से यकीन कर लेंगे, क्योंकि तू है ना यहाँ का एक मामूली सा नौकर है और हम इस कंपनी के एम्प्लॉयज। आई बात समझ में? अरे ऐसे कैसे यकीन कर लेंगे मालिक आपकी बात पर? और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो। और वैसे भी आप लोग भी यहाँ पर नौकरी करते हैं और मैं भी यहाँ पर नौकरी करता हूँ। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, आप लोगों को करनी चाहिए। बदतमीजी? इसको बोलते हैं बदतमीजी। और हाँ, अगली बार से जब भी हम दोनों आए ना तो गेट खोलने के लिए उठ जाइयो, हमें वेट ना करना पड़े, ये बात ध्यान में रख। और तू सिर्फ नौकरी से नहीं जाएगा, इज्जत से भी जाएगा। जब पुलिस को तेरी कंप्लेन करूंगी और बॉस को अलग बोलूंगी कि तू हमारे साथ बदतमीजी करता है। तू सिर्फ एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, तो ना अपनी औकात में रह। कुछ और करता हुआ मत दिख जाइयो मुझे दोबारा। चलो दिव्या। हाँ चल, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। 1 मिनट रुक दिव्या। इतना कुछ बोलने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही? गेट कौन खोलेगा? गेट खोल। खोलता हूँ मेम साहब। अरे नितिन जी, राम साहब। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है साहब। सब ठीक है? पर आपको देखने से लग नहीं रहा सब ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो। घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं साहब, सच में सब ठीक है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। अच्छा साहब, मैं गेट खोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खोल दूंगा। नितिन भाई कभी ऐसे, मैं तो जब भी ऑफिस आता हूँ वो खुश ही रहते हैं। जरूर कुछ तो बात हुई है जो वो बता नहीं रहे। एक बार सीसीटीवी में चेक करता हूँ, कहीं मेरे आने से पहले कहीं कुछ हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब इन दोनों ने नितिन भाई के साथ बदतमीजी की है। तुम और श्वेता ऑफिस में आओ जल्दी। सर आपने हमें बुलाया? क्या हुआ, आप दोनों खाली क्यों बैठे हो? जो आपने प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए बस हम दोनों बैठ के थोड़ी बातचीत कर रहे थे। अच्छा, तो काम पूरा हो गया? हाँ जी सर। तो एक काम करो, जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तो मेरी टेबल ना बहुत गंदी हो रही है, एक बार इसे साफ कर दोगे तुम दोनों? सर आप ये क्या बोल रहे हो? अरे मतलब ये, अगर तुम दोनों के पास कुछ भी काम नहीं है तो एक काम करो, मेरी टेबल ही साफ कर दो। सर, ये तो आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम किसी की भी इंसल्ट कर सकती हो और मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने बाहर नितिन भाई के साथ क्या किया है। अच्छा, तो इसका मतलब 2 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड ने आपको सब कुछ बता दिया? सर मैं आपको सच बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया। अरे वो तो तुम्हें उस शरीफ आदमी का शुक्र मनाना चाहिए कि इतना गलत करने के बाद भी मेरे पूछने पर उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। सर, जब हम ऑफिस आ रहे थे तो वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और जब हम आए तो उसने गेट भी नहीं खोला। और वैसे भी वो सैलरी हमारे लिए गेट खोलने की लेता है या पढ़ने की? और सर मैंने तो उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाई है और कुछ भी नहीं। उन्हें पैसे मिलते हैं कंपनी की सिक्योरिटी करने के, जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
अपना काम वो बहुत ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। आज तक किसी ने उनकी शिकायत नहीं की जो तुम कर रही हो, और तुमने उन पे हाथ उठाया। अरे कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो करती। क्या गलत कर रहे थे वो? पढ़ ही तो रहे थे। अरे वो घर की मजबूरियों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। और अगर वक्त निकाल के पढ़ रहे हैं तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें सैलरी तुम देती हो या मैं देता हूँ? कंपनी में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ये डिसाइड करने का हक मुझे है, तुम्हें नहीं। और वैसे भी वो कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉय है और सीनियर होने के नाते तुम दोनों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आगे से कोई भी ऐसी गलती हुई ना तो तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अभी के भी जाओ और नितिन भाई से माफ़ी मांगो। सॉरी सर, हम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और हम अभी उस जाके माफ़ी मांग लेते हैं।